देवताओं के सामने एक ऐसा असुर था जिसे मारना असंभव था। आप उसे जितना मारते वह उतना ही बढ़ता जाता। उस एक असुर का अंत करने के लिए सौम्य माता पार्वती को सृष्टि का सबसे भयानक स्वरूप महाकाली बनना पड़ा। यह कथा है रक्त बीज नामक दानव की, जिसे यह विचित्र वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की एक भी बूंद यदि पृथ्वी पर गिरेगी तो उससे एक और उसी के समान शक्तिशाली रक्त बीज पैदा हो जाएगा। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें हर जीत एक नई हार को जन्म दे रही थी। देवताओं का हर शस्त्र, हर प्रहार अब उनके ही विरुद्ध एक श्राप बन चुका था। वे जितना लड़ते शत्रु उतना ही बढ़ जाता। रक्त की हर बूंद से युद्ध भूमि पर दानवों की एक नई सेना खड़ी हो जाती और देवताओं का बल क्षीण होता जा रहा था। धर्म की हार निश्चित थी। तब अंतिम आशा के रूप में उन्होंने आदिशक्ति का स्मरण किया। जब माता पार्वती ने उस दृश्य को देखा तो उनकी सौम्य आंखों में करुणा नहीं, महाकाल का क्रोध प्रतिबिंबित हुआ। वे समझ गईं कि इस अधर्म को समाप्त करने के लिए सौम्यता का मार्ग पर्याप्त नहीं है। उसी क्षण उनके शांत गौर वर्ण वाले ललाट से एक दिव्य ऊर्जा का विस्फोट हुआ। देखते ही देखते उस ऊर्जा ने एक काला विकराल स्वरूप धारण कर लिया। उनकी जिह्वा रक्त की प्यासी थी, उनके गले में नरमुंडों की माला थी और उनकी आंखों में ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि थी। वे महाकाली थीं। वे युद्ध भूमि में उतरी, पर उन्होंने देवताओं वाली भूल नहीं दोहराई। उन्होंने उस वरदान को ही शून्य करने का निश्चय किया। उन्होंने रक्त बीज पर प्रहार किया और उसके रक्त को पृथ्वी का स्पर्श करने से पहले ही अपनी विशाल जिह्वा पर सोख लिया। उन्होंने अपनी जीभ से पूरी युद्ध भूमि को ढक लिया ताकि रक्त की एक बूंद भी व्यर्थ न जाए। एक एक करके उन्होंने हर रक्त बीज को रक्त विहीन कर दिया, जब तक कि अंत में केवल एक मूल रक्त बीज